गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं अभिलाष और नेचर साइट्स विद अभिलाष में आपका स्वागत है। जैसे कि स्क्रीन पे आपको एक लेमन का प्लांट दिख रहा है, तो आज का हमारा टॉपिक इस लेमन के प्लांट के ऊपर ही है। ऐसे पौधे जो एयर लेयरिंग के थ्रू तैयार किए जाते हैं, उनमें से लेमन प्लांट सबसे इजी प्लांट है जिसको एयर लेयरिंग के थ्रू तैयार किया जाता है, या कटिंग के थ्रू तैयार किया जाता है, या ग्राफ्टिंग के थ्रू। ग्राफ्टिंग, एयर लेयरिंग, कटिंग, ये तीनों अलग अलग चीज़ें हैं, तीनों बहुत डिफरेंट थिंग्स हैं। इसके बारे में भी हम आगे भी बात करेंगे, आगे भी वीडियोस आएंगे इसके ऊपर। और मेरा एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, आप इस वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देखिएगा। सो हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं। देखने मेरे लेमन के प्लांट से फ्रूट्स भी लगे हुए हैं, और जो प्लांट है बहुत छोटा है, मतलब बहुत कम हाइट है इसकी। अराउंड 1 फीट हो गया, आई थिंक 1 और 2 फीट इसकी हाइट होगी। और उसका फ्रूट्स देखिए कितना सारा लगा हुआ है। अभी भी इस प्लांट पर 20 के आसपास फ्रूट्स लगे हुए हैं। सो एयर लेयरिंग के थ्रू तैयार किए हुए पौधे में यही खासियत होता है कि उसमें फ्रूटिंग बहुत ज़्यादा होता है। सो हमको एयर लेयरिंग थ्रू वाला पौधा ही लेना है नर्सरी से। कई बार वो लोग हमको बेवकूफ़ बना सकते हैं कि जो सीड ग्रोन जो लेमन के प्लांट्स होते हैं, वो इतने छोटे में कभी फ्रूटिंग नहीं करते हैं। एटलीस्ट उनको 5 to 6 फीट का हाइट होता है, तब जाके वो फ्रूटिंग स्टार्ट करते हैं। बट एयर लेयरिंग के थ्रू वाले पौधे या ग्राफ्टिंग या कटिंग के थ्रू जो पौधे तैयार होते हैं, उनमें फ्रूट्स बहुत जल्दी होते हैं। अब बात करते हैं ऐसा पौधा हमको मिलेगा कहाँ से। आप किसी भी नर्सरी से जाके मांग सकते हैं, हर नर्सरी में ये पौधा अवेलेबल है। बट आपको एक चीज़ देख के लानी है पौधे में, कि उसमें एटलीस्ट एक फ्रूट तो लगा हो। क्योंकि एक फ्रूट भी अगर इसमें लगा रहेगा तो आपको आइडिया हो जाएगा कि ये कौन सा लेमन होने वाला है। मेरा जो लेमन है, जब मैं लेके आया था अराउंड 2-3 ईयर्स बैक, तो उसमें 2 या 3 फ्रूट लगे हुए थे उसमें। सो और इस लेमन की जो लेमन का प्लांट है, इसकी स्पेशलिटी ये है कि इसका जो स्किन है, ये जो स्किन देख रहे हैं, ये जो ग्रीन स्किन है, बहुत थिन है, बहुत पतला सा स्किन है। मतलब अंदर सिर्फ फ्लैश है, सिर्फ जूस है इसमें, और इसमें स्किन बहुत पतली सी है और बहुत खुशबू है इसमें। अगर हाथ लगा के मैं इसको स्मेल करूँगा तो बहुत खुशबू है। हालांकि ये गंधराज लेमन नहीं है, ये कागजी लेमन है, बट खुशबू इसमें बहुत है और बहुत ही अच्छी वैरायटी का लेमन है। थैंक गॉड मुझे बहुत अच्छी वैरायटी का लेमन मिला है, क्योंकि नर्सरी वाले लेमन के नाम पे आपको ऑर्नामेंटल लेमन या ऑर्नामेंटल लाइम भी सेल कर सकते हैं, जिसमें फ्रूट्स तो लगे होते हैं, अच्छे फ्रूट लगते हैं, बल्कि जो लेमन का जो नॉर्मल प्लांट होता है उससे बेटर फ्रूट आते हैं ऑर्नामेंटल लेमन में। लेकिन वो फ्रूट यूजलेस होता है, आप सिर्फ शो के लिए रख सकते हैं, आप उसको यूज़ नहीं कर सकते खाने के लिए। ठीक है। सो और आपको मैं ये बताऊंगा कि इस प्लांट की कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा नहीं है। अराउंड 150 से 200, या फिर बड़ा पौधा लेंगे तो 300-400 तक का आपको मिल सकता है। ठीक है। अब बात हो गई प्लांट हमको लेना कैसा है, मैंने बता दिया। अब सेकेंड थिंग है कि हम प्लांट को लगाएंगे किस में। कम से कम 12 इंच का पॉट, और ज़्यादा से ज़्यादा आप कितना भी बड़ा ले सकते हैं, या आप डायरेक्ट सॉइल में भी लगा सकते हैं। मैंने इसको एक 20 इंच के पॉट में लगाया है। देखिए, ये 20 इंच का मेरा पॉट है, तो मैंने इसको इतने बड़े पॉट में लगाया है ताकि इसकी ग्रोथ अच्छी हो सके और इस पर फ्रूटिंग भी प्रॉपर हो सके। क्योंकि लेमन का ये प्लांट जो है बड़ा प्लांट होता है, मतलब बहुत छोटा प्लांट वाला नहीं है कि इस रूट्स नहीं फैलेंगी। इनकी रूट्स बहुत डीप में जाती हैं, तो एटलीस्ट इतना स्पेस होना चाहिए इनके पॉट में या ज़मीन में, ताकि ये अच्छे से अपना प्रोसेस कर सकें फूड का एंड फ्लावरिंग का। ठीक है। मैंने आपको बता दिया कि पॉट कैसे लेना है। अब बताते हैं कि इस पौधे को लगाना कैसे है। ठीक है। आप अगर आप बालकनी में या टेरेस पे ले रहे हैं, तो आप 20 इंच का गमला ना लेके आप 12 इंच का या 16 इंच का ले सकते हैं। प्लास्टिक का भी ले सकते हैं अगर आप बालकनी में रह रहे हैं तो। और टेरेस पे रह रहे हैं तो आप कोशिश कीजिएगा कि आप जो क्ले पॉट्स होते हैं, मिट्टी के जो गमले होते हैं, वो प्रिफर करें, क्योंकि उनका वेट नहीं होता। और सीमेंट के गमले का मैंने लास्ट वीडियो में बताया बहुत वेट होता है। इस गमले का वेट तो बहुत ज़्यादा है, अराउंड 30 to 40 kg सिर्फ इस गमले का वेट है। तो और इसमें सॉइल फिल करने के बाद इसका वेट कितना है मुझे आइडिया भी नहीं, क्योंकि मैं तो हिलाता नहीं इसको, एक ही जगह पर रहने दिया मैंने। जब से लगाया इसको यहीं पर ही है, मैंने ज़्यादा इसको हिलाया डुलाया नहीं है। हाँ, थोड़ा बहुत कभी चेंज किया है मैंने, पर ज़्यादा तो मैं नहीं हिलाता, क्योंकि गमला टूट भी सकता है, क्योंकि इतना भारी गमला है ये। सो हमको, अगर आप बालकनी में रह रहे हैं तो आप प्लास्टिक का गमला लीजिए। ठीक है। क्ले भी ले सकते हैं, 12 इंच का क्ले का पॉट ले सकते हैं आप। इसमें लग जाएगा, उसमें आराम से फ्रूटिंग होगा। लेकिन आपको 1-2 साल के बाद आपको रिपोर्टिंग जरूर करना पड़ेगा इस पौधे की। और एक, हाँ, बालकनी के लिए तो बहुत अच्छा पौधा है ये, क्योंकि इसकी ग्रोथ जो है बहुत फास्ट ग्रोथ नहीं है कि पौधा फट बढ़ गया बहुत बड़ा हो गया, ऐसा नहीं। आराम से बढ़ेगा, धीरे धीरे बढ़ेगा। 2 से 3 फुट उसकी हाइट होगी ज़्यादा से ज़्यादा, और प्रॉपर फ्रूटिंग उसमें होता रहेगा।
और हर टाइम आप हार्वेस्ट करते जाइए फ्रूट को और नया फ्लावरिंग आते जाएगा। अभी मेरे फ्रूट्स हार्वेस्ट के लिए बहुत तैयार नहीं हुए हैं, थोड़े पक जाएंगे तब मैं हार्वेस्ट करूँगा इनको। हाँ, मैंने बता दिया आपको पॉट्स कैसे लेने हैं। और सॉइल की बात करते हैं। लेमन प्लांट के लिए सॉइल आपको बहुत स्पेशल सॉइल लेने की ज़रूरत नहीं है। आप नॉर्मल सा सॉइल लीजिए। वर्मी कंपोस्ट, सैंड और सॉइल का मिक्सचर ले सकते हैं। बालकनी में रह रहे हैं तो कोकोपीट ऐड कर दीजिए उसमें। 30% सॉइल, 30% कोकोपीट, 20% वर्मी कंपोस्ट और 20% आपका सैंड, वैसा ले सकते हैं। टेरेस पर भी सेम मीडिया यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आप सॉइल में ले रहे हैं तो कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि सॉइल में हमारे जो प्लांट्स हैं बहुत डीप तक उनके रूट्स आते हैं और वो अपना जो फूड है वहाँ से कलेक्ट कर सकते हैं। और लेमन के प्लांट में मगर छोटे छोटे ड्रॉबैक्स हैं, मैं आपको उसके बारे में बताऊंगा मैं आगे जाके इस वीडियो में। तो इसके ड्रॉबैक्स भी बताऊंगा कि क्या क्या ड्रॉबैक्स होते हैं। हमने सॉइल की बात कर ली, अब हम बात करते हैं इसको फूड क्या देना है। आप फूड के तौर पे इनको वर्मी कंपोस्ट, काउडंग कंपोस्ट, काउडंग लिक्विड कंपोस्ट, मस्टर्ड केक लिक्विड कंपोस्ट, नीम केक, ये सारे कुछ आप दे सकते हैं, या फिश कंपोस्ट भी दे सकते हैं। मैं अभी और केमिकल के थ्रू भी जा सकते हैं आप। सुपर फॉस्फेट पोटेशियम बहुत अच्छा है इस पौधे के लिए, वो दे सकते हैं आप। बट मैं अभी ऑर्गेनिक के थ्रू थोड़ा जा रहा हूँ, तो मैं केमिकल इसमें यूज़ नहीं करता। मैंने 20 डेज़ पहले मैंने इसमें फिश कंपोस्ट दिया था, आज मैं फिर से दूंगा। मैं वो भी दिखाऊंगा आपको कि कैसे देना है। पहले जो मेरा सॉइल दिख रहा है एकदम सेटल्ड है, हम इस सॉइल को थोड़ा सा लूजन अप करेंगे। मैं दिखाता हूँ कैसे करना है। ऐसे हमको सॉइल को लूज करना है, देखिए ऐसे करके सॉइल को अच्छे से लूज करें। हर पौधे को वैसे लूज किया जाता है, लेकिन जब भी आपको कंपोस्ट देना हो तो पौधे को अच्छे से सॉइल को लूज कर लीजिए। और ध्यान रखिएगा लेमन के प्लांट्स में कांटे भी होते हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि आपके हाथ वगैरह में ना गड़े, क्योंकि इसके कांटे बहुत स्ट्रांग होते हैं। देखिए हमने सॉइल इसका लूज कर लिया। अब मैं दिखाता हूँ मैं कौन सा कंपोस्ट देने वाला हूँ, मैं कौन सा कंपोस्ट देता हूँ, मैं दिखाता हूँ आपको। मैं दिखाता हूँ कौन सा मैंने यूज़ कर रहा हूँ मैं फिश कंपोस्ट। देखिए ये एक फिश कंपोस्ट का पैकेट है, हाँ, हरित कवच करके, फिश कंपाउंड ऑर्गेनिक मैन्योर रिविविंग द नेचर, सब कुछ लिखा हुआ है। मैन्युफैक्चर्ड बाय नाइस आर्किक फूड्स, टिरगा डिस्ट्रिक्ट दुर्ग, मतलब हमारे दुर्ग का, ये छत्तीसगढ़ का, तो ये यहीं का बना हुआ है। और ये कंपोस्ट बहुत अच्छा है, मैं आपको इसका यूज़ करके भी दिखाऊंगा। देखिए ये एक प्रोटीन में जो मिलता है ना, प्रोटीन में जो स्पून मिलता है वो स्पून है। इसमें कुछ 25 to 30 ग्राम्स के मतलब इसका वो क्वांटिटी आता है इसमें। मैं इसको डाल के दिखाता हूँ आपको। हमको रूट्स के चारों तरफ डालना है, एक जगह पे नहीं डालना है। हम 2 स्कूप डालेंगे, एक स्कूप हमने डाल दिया है, हम दूसरा स्कूप भी अब डालेंगे। देखिए दिख रहा है आपको, मैंने डाल दिया इसमें पूरा। इसका जो मैन्योर है फिश मैन्योर है। और फिश मैन्योर जो लेमन प्लांट्स के लिए फिश का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। फिश का अगर आप नॉर्मल फिश ला रहे हैं, उसका अगर आप वॉश करने के बाद पानी भी डाल देंगे तो लेमन के प्लांट्स में बहुत अच्छा ग्रोथ होगा। लेमन को फिश का जो बोलते हैं ना, फिश के जो कचड़े होते हैं, फिश का जो पानी होता है, वो सब कुछ बहुत हेल्पफुल होता है लेमन के प्लांट्स के लिए। सो हमने फिश का कंपोस्ट भी डाल दिया। आप वर्मी कंपोस्ट डाल सकते हैं, आप काउडंग कंपोस्ट डाल लीजिए। और ये सीज़न तो मस्टर्ड केक का नहीं है, बट ठंडी में मैं इसमें मस्टर्ड केक लिक्विड भी डालता हूँ। सो इससे फ्रूटिंग कंटिन्यूसली फ्रूटिंग होती है। एक बार आप फ्रूट हार्वेस्ट कर लीजिए, फिर नया फ्लावर्स आएंगे, न्यू फ्रूट बनेगा। तो आपका जो इस लेमन प्लांट का जो साइकिल है वो कंटिन्यूसली चलता है। कंटिन्यूसली इसमें फ्लावर्स होते हैं, कंटिन्यूसली इसमें ब्लूम फ्रूट्स बनते हैं। बट लेमन के प्लांट में थोड़े बहुत ड्रॉबैक्स भी हैं, जैसे कि लेमन के प्लांट में फ्लावरिंग बहुत ज़्यादा होती है, मतलब फुल ऑन फूल आते हैं। मेरे में तो पूरा फूल भर के आता है, लेकिन फ्रूट्स कम बनते हैं। उसके पीछे भी एक रीज़न है कि फ्रूट्स क्यों कम बनते हैं। देखिए जब फ्लावरिंग फूल पे बहुत हो रही है तो उस वक्त उस प्लांट में आप पानी ज़्यादा मत दीजिए। अगर आप पानी ज़्यादा कर देंगे तो जितने भी इसके फूल से सब झड़ जाएंगे, या पॉलिनेशन कई बार नहीं होता है तो उसकी वजह से भी उसके फ्रूट्स या फ्लावर्स झड़ जाते हैं। तो जब फ्लावरिंग आ रही है हमको पानी कम देना है। जब वो जो फ्लावर्स हैं उसके जब फ्रूट में धीरे धीरे कन्वर्ट होने लगे, जब 1 से 2 इंच के फ्रूट हो जाए, तब से हमको रेगुलर पानी देना है।
तब अगर आप कम पानी देंगे तो उसके जो जो फ्रूट है उसमें ग्रोथ नहीं होगा, पानी की कमी की वजह से उसके फ्रूट सड़ जाएंगे। तो ये लॉजिक है लेमन के प्लांट में। और लेमन के प्लांट्स में इस सीजन में बहुत ज़्यादा कैटरपिलर्स जो जानते हैं ना, बटरफ्लाई के जो बेबीज होते हैं कैटरपिलर्स, वो बहुत लगते हैं। और ग्रीन रंग का भी एक होता है, लीफ कटर बोलते हैं उसको, वो भी बहुत लगता है। तो ये दो दो चीज़ें लेमन के प्लांट में बहुत होती है, मेरे में भी होती है। मैं कुछ नहीं करना है आपको, क्योंकि वो नीम ऑयल से भी नहीं जा सकते, और उसको पेस्टिसाइड भी नहीं करना है, क्योंकि कैटरपिलर तो बटरफ्लाई बनेंगे। और जो लीफ कटर है वो भी कुछ खास नुकसान पहुंचाते नहीं है, खाली वो लीव्स काटते आते हैं। तो हमको करना क्या है, सिंपल से जिस भी लीफ पे वो लगे हुए हैं, हम उस लीफ को तोड़ के कहीं पे साइड में रख देंगे या फेंक देंगे अपने गार्डन से दूर। गार्डन में रखेंगे तो फिर से आ जाएंगे, हमको गार्डन से दूर फेंकना है ताकि वो जहाँ वहाँ पे रहें और उस लीफ को खा के अपना उनका प्रोसेस हो जाए कंप्लीट। तो लेमन के प्लांट के बारे में मैंने कुछ बेसिक चीज़ें आपको बताई हैं, ठीक है। अगर आपको लेमन के प्लांट के बारे में बहुत जानना है, अच्छा हाँ, एक चीज़ और, इसको सन रिक्वायरमेंट फुल है। अब इसको सन का ज़रूरत बहुत रहता है, क्योंकि फ्रूट्स बनने के लिए किसी भी फ्लावरिंग और फ्रूटिंग प्लांट